हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्रजेश पाठशाला में। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर के बारे में। अब स्फेरिकल मिरर क्या होता है, इसको हम लोग अध्ययन करेंगे। स्फेरिकल मिरर जो होता है दो प्रकार के होते हैं, यानी गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, जिसका पूरा जो है सिलेबस में है केवल उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो चलिए, क्या होता है गोलीय दर्पण, इसका हम लोग अध्ययन करें। तो देखा जाए, गोलीय से दिमाग में बैठा लीजिए कि कोई ना कोई गोला रहा होगा। गोलीय से याद हो जा रहा है, गोला रहा होगा, उसका कोई केंद्र रहा होगा, सेंटर रहा होगा। अगर जो इसको दो बराबर भागों में हम लोग बांट दें, दो बराबर भागों में बांट दें, तो क्या हो जाएगा, सबको दोनों को अलग अलग कर दो। एक जो हो जाएगा इस टाइप का हो जाएगा और दूसरा इस टाइप का हो जाएगा। ठीक है। अब अभी जो है ये दर्पण नहीं बना है, क्योंकि दर्पण बनने के लिए क्या होना चाहिए कि प्रकाश आर पार नहीं होना चाहिए। किसी एक भाग में हम लोग पॉलिश करेंगे या कलई पोतेंगे। ठीक है। तो देखो, एक धसा हुआ है और एक उभरा हुआ है। तो इसमें मान लो कि हम लोग धसे हुए तल पर पॉलिश कर दे रहे हैं और एक में जो है उभरे हुए तल पर पॉलिश कर दे रहे हैं, क्योंकि दो ही तल है, दो ही सरफेस है। तो एक जो है उभरा हुआ सरफेस है, एक धसा हुआ सरफेस है। तो एक के उभरे हुए सरफेस पे हम लोग पॉलिश कर देंगे और एक के धसे हुए तल पर हम लोग पॉलिश कर देंगे। तो दो प्रकार का दर्पण बन जाएगा। ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं गोलीय दर्पण। अब जब देखा जाए, अगर उभरे हुए तल पर पॉलिश हो गया है तो इसको हम लोग बोल देते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण। ये जो दर्पण है गोलीय दर्पण का ही एक भाग है। और अगर जो धसे हुए तल पर पॉलिश हो जा रहा है तो इसे हम लोग कह देते हैं उत्तल दर्पण। यानी कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है। और गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण कुछ नहीं होता है, कांच का एक खोखला गोला होता है, जिसको दो बराबर भागों में बांटकर कि उसके किसी एक भाग पर पॉलिश कर देने से जो दर्पण तैयार होता है उसी को हम लोग कह देते हैं गोलीय दर्पण। ठीक है। तो क्या लिखेंगे, गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण जो है कांच के एक खोखले गोले को दो बराबर भागों में बांटकर या काटकर उसके किसी एक भाग पर पॉलिश कर देने से जो दर्पण तैयार होता है उसी को हम लोग कहते हैं गोलीय दर्पण। अब जो है गोलीय दर्पण में स्पेसिफिक अगर उत्तल दर्पण की बात करेगा, उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर की बात अगर जो करेगा, और इसे कॉनकेव मिरर कहते हैं, कॉनकेव मिरर। ठीक है। अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर, उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। अब अगर जो पूछेगा कि उत्तल दर्पण की परिभाषा बताइए, तो क्या बोलेंगे कि गोलीय दर्पण का वह भाग जिसके धसे हुए तल पर पॉलिश हो तथा प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल पर होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है। जैसा पूरा इसमें दिख रहा है ऐसे या दिखाई दे रहा है ऐसे ही केवल बोलना है। अब देखो, इसे हम लोग कहते हैं कलई वाला दर्पण, कलई वाला सतह, कलई वाला, इसे हम लोग कहते हैं चमकदार या, ठीक है, चमकदार सतह, या इसे हम लोग कहते हैं उभरा हुआ, उभरा तल, इसे हम लोग क्या कह देते हैं? धसा तल, धसा तल इसे हम लोग कह देते हैं। देखिए, तो हम लोग अवतल दर्पण की परिभाषा कैसे बताएंगे कि ये भी जो है किसी गोलीय दर्पण का एक भाग है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि अवतल दर्पण क्या होता है कि गोलीय दर्पण का वह भाग जिसके उभरे हुए तल पर पॉलिश हो तथा प्रकाश का परावर्तन धसे हुए तल पर होता है, उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। बस फिर से देखिए, गोलीय दर्पण क्या होता है यानी स्फेरिकल मिरर क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है, इसका परिभाषा अगर जो लिखना होगा तो क्या बोलेंगे कि कांच के खोखले गोले को दो बराबर भागों में बांटकर उसके किसी एक भाग पर पॉलिश कर देने से जो दर्पण तैयार होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। ये भी एक गोलीय दर्पण है, ये भी गोलीय दर्पण है, लेकिन इस गोलीय दर्पण को हम लोग कह देते हैं उत्तल दर्पण और इस गोलीय दर्पण को हम लोग कह देते हैं अवतल दर्पण। अब उत्तल दर्पण की परिभाषा क्या है कि गोलीय दर्पण का वह भाग जिसके धसे हुए तल पर पॉलिश हो तथा प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल पर होता है उसे उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। और गोलीय दर्पण का वह भाग जिसके उभरे हुए तल पर पॉलिश हो तथा प्रकाश का परावर्तन धसे हुए तल पर होता है उसे अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर कहते हैं। तो उम्मीद है इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।